अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे मगर बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ के बारे में, जो कि है माइंड। माइंड का लफ्ज़ सुनते ही हमें जहन का ख्याल आता है, लेकिन इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और हम इसे अपनी स्पोकन लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड के बहुत से मानी हैं, जैसे दिमाग, जहन, ख्याल, याददाश्त, ध्यान, ज़हनी हालत, परवाह करना, एतराज़ होना या फिर देखभाल करना, और भी बहुत से मानी हैं इसके। माइंड को एज अ नाउन और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसके जुमलों को स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं। सेहत का ख्याल रखना। जब सेहत की बात आए तो हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, माइंड प्लस योर हेल्थ। इसका सेंटेंस देखते हैं, यू शुड माइंड योर हेल्थ। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। माइंड योर हेल्थ मोर देन योर वेल्थ। दौलत से बढ़कर अपनी सेहत का ख्याल रखो। बात करते वक्त ध्यान, यानी जब हम कोई बात करने लगे तो उस वक्त हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है माइंड प्लस व्हाट प्लस सब्जेक्ट। यू शुड माइंड व्हाट यू से इन पब्लिक। अवाम में बोलते वक्त मुहतात रहो। माइंड व्हाट यू से, चिल्ड्रन आर लिसनिंग। ध्यान से बोलो, बच्चे सुन रहे हैं। वादे की पासदारी, जब वादे की बात हो तो भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। माइंड प्लस योर प्रोमिसेस। माइंड योर प्रोमिस, डोंट लेट देम डाउन। अपना वादा पूरा करो, इन्हें मायूस मत करो। माइंड योर प्रॉमिस एंड कम ऑन टाइम। अपना वादा याद रखो और वक्त पर आओ। खबरदार होना, जब किसी को हम किसी बात के बारे में खबरदार करते हैं या उसको कहते हैं कि ऐसा मत करो, तब भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन ख़बरदार होने के लिए हम माइंड आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे माइंड आउट, द फ्लोर इज स्लिपरी। खबरदार, फर्श फिसलन वाला है। माइंड आउट फॉर द डॉग, खबरदार कुत्ते से बच के रहो। इसके अलावा बुरा मानना या फिर एहसास रखना, यानी अगर किसी को हमारी कोई बात बुरी ना लगे या फिर एहसास रखने के लिए अगर हम किसी के, तो हम बोलेंगे डोंट प्लस माइंड प्लस एक्शन। इसका सेंटेंस है, आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू। मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई हर्ज नहीं। डोंट माइंड, आई वॉज जस्ट जोकिंग। बुरा मत मानो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ज़हनी उलझन, जब हम किसी परेशानी का शिकार होते हैं या हमें ज़हनी उलझन होती है, यानी हम फैसला नहीं कर पाते कि हम क्या काम करें और क्या काम ना करें, तो भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लस टू माइंड्स, आई एम इन टू माइंड्स वेदर टू स्टे और लीव। मैं समझ नहीं पा रहा कि रुकूं या चला जाऊं। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट द जॉब। मैं नौकरी के बारे में फैसला नहीं कर पा रहा। दो तरफ सोच रहा है, यानी मैं ये काम करूं या फिर ना करूं। जब हम ज़हनी तौर पर किसी उलझन का शिकार हों तो भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम माइंड का लफ्ज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई फ़ैसला करना होता है, यानी हम अपने दिमाग को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं कि हम ये काम करेंगे, एक फ़ैसला कर लेते हैं। मेक अप प्लस माइंड, आई कांट मेक अप माई माइंड। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा। ही फाइनली मेड अप हिज माइंड टू स्टडी। आखिरकार उसने पढ़ने का फ़ैसला कर लिया। परवाह करना, जब हम किसी चीज़ की परवाह करते हैं तो भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डोंट प्लस माइंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई डोंट माइंड वेटिंग। मुझे इंतज़ार की परवाह नहीं। ओह डोंट माइंड द मैस। गंदगी की परवाह मत करो। याद रखना, जब हमें किसी चीज़ को याद रखना हो तो उसके लिए भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कीप इन प्लस माइंड प्लस क्लॉज। कीप इन माइंड दैट प्राइसेस में चेंज। ये याद रखो, कीमतें बदल सकती हैं। कीप इन माइंड दैट टाइम इज़ लिमिटेड। ये याद रखो कि वक्त महदूद है। सोचना, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचें तो उसके लिए भी हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा इट प्लस क्रॉस प्लस योर प्लस माइंड, यानी बैठे बिठाए अगर कोई चीज़ याद आ जाए, जहन में आ जाए, तो हम माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ इट क्रॉस्ड योर माइंड। क्या तुम्हें कभी ख्याल आया है? इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट यू माइट बी लेट। मेरे दिमाग में आया कि तुम लेट हो जाओगे। ध्यान देना,
مائنڈ کا لفظ ہم تب بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم کسی چیز سے محتاط ہوتے ہیں یا ہم کسی چیز پر توجہ دیتے ہیں، جیسے مائنڈ یور اسٹیپس، قدم دیکھ کر رکھو، مائنڈ یور مینرز، اپنے ادب و آداب کا دھیان رکھو۔ مائنڈ کا لفظ ایز اے ناؤن بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دماغ، کیپ یور مائنڈ پلس ایڈجیکٹو، کیپ یور مائنڈ آن یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی پر دھیان رکھو، کیپ یور مائنڈ آف نیگیٹو تھاٹس، منفی خیالات سے دھیان ہٹاؤ۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ آئی ہوپ کہ آپ مائنڈ کے لفظ کو سچویشن کے لحاظ سے استعمال کرنا سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔